साथियों, जय भीम, जय भारत। बाबू जगजीवन राम के जीवन परिचय का भाग तीसरा। बाद में महात्मा गांधी ने बाबू जगजीवन राम से देश भर में मौजूद सभी कांग्रेसी गवर्नमेंट से इस्तीफा देने के लिए कहा, तो उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया और इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने जोर शोर के साथ हिस्सा लिया और जेल गए। जेल जाने के बाद जब साल 1942 में उनकी रिहाई हुई, तो इसके बाद वह फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद फिर से उन्हें एक बार जेल में डाल दिया गया। बाद में बाबू जगजीवन राम साल 1943 में जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद फिर से वो भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भाग लेने लगे। जब साल 1946 में अगस्त के महीने में लॉर्ड वावेल ने इंडिया में अंतरिम गवर्नमेंट के गठन के लिए 12 राजनेताओं को बुलाया, तो उनमें बाबू जगजीवन राम का भी नाम शामिल था। साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर को एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेहरू गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम सिर्फ एक ही दलित नेता थे। यहाँ से ही बाबू जगजीवन राम के केंद्रीय मंत्री का सफर तय हुआ। इसके बाद तो बाबू जगजीवन राम ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, दूरसंचार मंत्री, रेल मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री जैसे पदों पर रहे। जब बाबू जगजीवन राम की वजह से चुनाव हारी इंदिरा गांधी साल 1975 में 25 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही कि इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना सही नहीं है। ऐसे में बाबू जगजीवन राम को यह लगने लगा कि इंदिरा गांधी अब उन्हें ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएंगी, परंतु उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत देश में इमरजेंसी को लागू कर दिया, जिसके कारण बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसके बाद जब साल 1977 में 23 जनवरी को फिर से इलेक्शन की घोषणा हुई, तो अचानक से ही बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी को बनाया और फिर उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बाबू जगजीवन राम खुद एक दलित नेता थे, इसलिए भारत के दलितों का समर्थन उस समय उनके साथ था और इसी कारण दलितों ने इंदिरा गांधी को चुनाव में वोट नहीं दिया, जिसके कारण इंदिरा गांधी वह चुनाव जीत नहीं पाई। ऐसे में एक बार फिर से बाबू जगजीवन राम को यह लगने लगा कि अब तो वह प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, परंतु इस बार भी उन्हें हताशा और निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री के पद के लिए मोरारजी देसाई को चुना गया। हालांकि बाबू जगजीवन राम को मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री बनाया गया और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। बाबू जगजीवन राम ने संसद में सबसे ज़्यादा बैठने वाले नेता का रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम के नाम एक और भी रिकॉर्ड है,
जो यह है कि वह सबसे अधिक साल तक कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे। बाबू जगजीवन राम की मृत्यु। दलितों के लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले बाबू जगजीवन राम का वर्ष 1986 में 6 जुलाई के दिन निधन हो गया। ऐसे पुण्यात्मा को शत शत नमन। जय भीम, जय भारत, जय बाबू जगजीवन राम।